हेलो दोस्तों, स्टडी एंड लर्न में आपका स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने घर पे होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने डेसिमल के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सभी रूल्स को देख लिया था। दोस्तों, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिएगा। आपका कोई भी नंबर जिसमें डेसिमल लगा हो उसका गुणा, भाग, कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम फिर नहीं होगी, कभी नहीं होगी। एक बार आप उस वीडियो को देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, आज क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हम लोग डेसिमल के ही टाइप्स पढ़ेंगे। डेसिमल कितने तरह के होते हैं? देखिए दोस्तों, डेसिमल दशमलव दो तरह के होते हैं। एक होता है शांत दशमलव, शांत दशमलव, और दोस्तों एक दूसरा होता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव को क्या कहते हैं इंग्लिश में दोस्तों? टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या? टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अशांत को क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है दोस्तों, अब आगे और देखिए, सब डिवाइड होता है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को भी दो भाग में डिवाइड किया जाता है। क्या होता है वो? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी दो भाग में होता है, जो कि एक प्योर होता है जिसको कहते हैं शुद्ध रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, शुद्ध आवर्ती अशांत दशमलव। देखिए दोस्तों, शुद्ध आवृत्ति, शुद्ध आवर्ती, प्योर रिकरिंग, प्योर रिकरिंग इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम लोग। और इसको कहते हैं मिश्रित, क्या बोलते हैं दोस्तों? मिश्रित आवर्ती, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग मिक्स्ड रिकरिंग, मिक्स्ड रिकरिंग। देखिए दोस्तों, अभी हम आपको एक एक करके सबके बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं शांत दशमलव क्या होता है। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझ में आएगा। मान लीजिए दिया है 1/2, इसको आप दशमलव में कैसे लिखते हैं? आपको दशमलव में बनाना भी सिखा देते हैं। आप नीचे 5 से मल्टीप्लाई करिए, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे आएगा 10, ऊपर आएगा 5, तो एक 10 आया, नीचे एक 0 आया, तो क्या हो जाएगा? 0.5। अब देखिए, ये आया 0.5। क्या ये भाग रहा है आगे? और इसको और कोई टेंशन तो है नहीं कि हमें आगे भागते चलना है। ये रुक गया है, जहाँ है ये शांत हो गया है। ये बहुत शांत रहने वाला डेसिमल है। आपको आगे एक और एग्जाम्पल देते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए दिया है 3/5, 3/5 ऊपर 2 मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे 2 मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे जगह 10, ऊपर आ जाएगा 6, तो क्या आया? 0.6। ये क्या है? रुक गया है। क्या ये भाग रहा है आगे? क्या इसके आगे कोई और नंबर आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, जो चलता जा रहा हो? नहीं, ये चलता जाता नहीं है, ये अपनी जगह पे आकर के रुक जाता है। 2 डिजिट का भी हो सकता है, 3 डिजिट का भी हो सकता है, लेकिन ये रुकेगा, ये चलता नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं आपको समझाने के लिए दोस्तों। मान लीजिए 7/8 है, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। वैसे आप डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आप इजीली सॉल्व होता है। आप ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, आया 800, ऊपर आया 700। अब आप इसको काटिए, 4 से काटिए दोस्तों। 4 2 जा 8, 0 0, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20। क्या आया दोस्तों? 175। अब 2 से काटिए, क्या आया? 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, बीच में पॉइंट लग गया। अब नीचे 2 0 और है, तो ये पॉइंट कहाँ खसक के जाएगा? लेफ्ट साइड में। तो क्या आया? 0.875। ये तो 3 डिजिट का आ गया, लेकिन तब भी ये शांत है। ये आके यहाँ तो रुक गया है ना, ऐसा तो है नहीं अभी और भागा जा रहा हो। ये रुक गया है आके, तो ये शांत दशमलव हो गया। ये रुक जाएगा, जो रुक जाए अपनी जगह पे जाकर के, उसको कहते हैं शांत दशमलव। चाहे वो कुछ भी और भी नंबर आ सकते हैं, लेकिन वो भागता ना रहे आगे तक। जैसे हम आपको दिखाते हैं अशांत में क्या होता है। अशांत डेसिमल में एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग 1/3। सबको पता है 1/3 को क्या लिखते हैं हम लोग डेसिमल में? 0.333। ये पूरा चलता जाता है इनफाइनाइट तक, मतलब ये रुकेगा नहीं, ये चलता जाएगा। इसको कहते हैं
शांत ना रहना, ये चलते जाना, जिसको नॉन टर्मिनेटिंग इंग्लिश में बोलते हैं, बिल्कुल शांत नहीं रहता है, ये चलता जाता है। इसका एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग। दोस्तों दिया है, मान लीजिए 1/11, इसको क्या लिखते हैं हम लोग? 0.090909। ये पूरा चलता जाता है, 090909 रिकर होता रहेगा। रिकरिंग कहते हैं इसी को, जो आवृत्ति होती जाए, रिपीट होता जाए, रिपीट, और वो भी सेम नंबर। अभी देखिएगा ये शुद्ध है, ये दोनों शुद्ध आवृत्ति हो रहे हैं। मिश्रित आवृत्ति भी हम आपको एग्जाम्पल दिखाएंगे दोस्तों। इसमें शुद्ध में इसको लिखते कैसे हैं दोस्तों? देखिए 0.0909 रिपीट होता जा रहा है ना, 09 के ऊपर बार लगा देते हैं। जो रिपीट होता जाता है उसके ऊपर हम लोग छतरी लगा दिए हैं। जो भी रिपीट होगा, इसमें क्या है, 3 रिपीट हो रहा है तो 3 के ऊपर छतरी। ठीक है दोस्तों, ये प्योर फॉर्म हो गई। मान लीजिए दोस्तों एक एग्जाम्पल दिया है 19/45। एक एग्जाम्पल लेते हैं 19/45। इसको पॉइंट में कन्वर्ट करते दोस्तों क्या आता है? 0.4222। ये पूरा इन्फिनिट तक चलता रहेगा, 2 मतलब चलता ही रहेगा, 2 रुकेगा नहीं। ये भी शांत नहीं है, पर ये भी शांत नहीं था और ये भी शांत नहीं है। पर इसमें देखिए दोस्तों, इसमें दशमलव के बाद ही जो नंबर है, चाहे वो एक ही डिजिट का हो, चाहे वो 2 डिजिट, चाहे वो 3 डिजिट, लेकिन वो पूरा रिकर होता रहेगा, वो पूरा आवृत्ति होती रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए एक दिया हो एग्जाम्पल 0.453 ये चलता जाए, तो इसको लिखेंगे कैसे? 0.453 के ऊपर बार। ये पूरा रिकर हो रहा है, ये पूरी बार बार रिपीट हो रही है, लेकिन ये क्या है दोस्तों? ये प्योर फॉर्म है। क्यों? इसमें भी अलग अलग नंबर हैं, लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है दोस्तों? कि इसमें 0 पॉइंट के जस्ट बाद जो नंबर आ रहे हैं वही रिकर हो रहा है, और इसमें दशमलव के जो जस्ट बाद है दोस्तों वही नहीं रिकर हो रहा है, उसके बाद वाले नंबर रिकर हो रहे हैं। इसको कहते हैं मिक्स्ड रिकरिंग। देखिए दोस्तों, इसमें कैसे लिखेंगे आप लोग? 0.42 बार, क्योंकि 2 रिपीट हो रहा है केवल। इसको कहते हैं मिक्स्ड। जस्ट पॉइंट के बाद बार लगना शुरू हो जाए तो उसको कहते हैं हम लोग प्योर रिकरिंग। जस्ट पॉइंट के बाद बार लग रहा है, लेकिन जस्ट पॉइंट के बाद बार नहीं लग रहा है, क्योंकि ये मिक्स्ड रिकरिंग है दोस्तों। ठीक है, अभी हम आगे क्वेश्चंस कराएंगे आपको तो ज्यादा समझ में आएगा। अब देखिए दोस्तों किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उस तरह की चीज हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन इसी फॉर्म में पूछता है जो हम अभी आपको बताएंगे। बोल रहा है दोस्तों, टू कन्वर्ट रिकरिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन, मतलब जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है आवृत्ति, रिकरिंग जो नॉन टर्मिनेटिंग था उसमें हम लोग रिकरिंग पढ़े थे, उसी के लिए बोल रहा है इसको कन्वर्ट करना है इस डेसिमल को फ्रैक्शन में, और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, देखिए कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। मान लीजिए एग्जाम्पल दिया है दोस्तों, एक क्वेश्चन दिया है दोस्तों, मान लीजिए 0.59 के ऊपर बार। पहले ये बताइए आप हमको कि ये प्योर रिकरिंग है, शुद्ध आवृत्ति है, कि मिश्रित आवृत्ति है, मिक्स्ड रिकरिंग है। दोस्तों हमने आपको बताया था पॉइंट के जस्ट बाद अगर बार आ जाए तो वो होगा आपका प्योर रिकरिंग। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसको कैसे हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सबसे इसके लिए तो बहुत इजी है क्वेश्चन दोस्तों, ये जो कि आपका प्योर रिकरिंग होता है। जितना बार लगा होता है, बार हटाते ही वो नंबर के जितने नंबर के ऊपर बार है उतने 9 नीचे आ जाएंगे। पहले आप नंबर उतार लीजिए ऊपर, और जितने नंबर पे बार लगे हैं पूरा 9, उतने ही नंबर 9 के उतार लीजिए, तो हो गया ये आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से ये होता है प्योर फॉर्म का। 0.666 के ऊपर बार, ये क्या है दोस्तों? ये प्योर फॉर्म है कि मिश्रित फॉर्म है? मिक्स्ड फॉर्म है। ये है प्योर फॉर्म, क्योंकि पॉइंट के जस्ट बाद बार लगा है। तो इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। हमने आपको बताया था नंबर पूरा उतार लेंगे हम लोग, और नीचे क्या लिखेंगे? जितने नंबर के ऊपर बार लगा है, कितने, 1 2 3, तो उतने आप लोग 9 लगा दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ईजी होता है और एग्जैक्टली एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सोचिए आपको अगर ये चीज़ पता होगी तो आप देखते ही क्वेश्चन टिक करेंगे ना। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आप मुझे ये बताइए 2.3 बार, इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? देखिए इसको आप लिख सकते हैं 2 + 0.3 के ऊपर बार। इसी को तो है, इसी को हमने तोड़ दिया है इस फॉर्म में। इसको ऐड करेंगे तो यही तो आएगा।
अब इजी हो गया सॉल्व करना। 2 प्लस इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 3 लिखते हैं, जितने के ऊपर बार आता है उतना 9 नीचे लिखते हैं, हो गया। और दोस्तों हम आपको बाद में बताएंगे इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं। ये आपका और कटेगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 होल 1/3 इसका आंसर आएगा। इसको होल के फॉर्म में लिख देते हैं दोस्तों। ये क्या हो जाता है, 2 प्लस अगर फ्रैक्शन है तो वो जो नंबर है वो होल के फॉर्म में आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। 0.28 8 के ऊपर बार है दोस्तों, 0.28 इसके ऊपर बार है। अब डिफरेंस आप ही बताइए मुझे, ये कौन सी फॉर्म हुई, प्योर फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म हुई, मिक्स्ड फॉर्म। शुद्ध रूप है ये और ये मिश्रित रूप है। अब इन दोनों को हम सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। इसका हमने आपको बता दिया, ये तो सबसे सिंपल होता है। कैसे, 28 लिख लेंगे, पॉइंट के जस्ट बात के ऊपर बार लगा रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, जस्ट वो नंबर लिख लेंगे और जितने के ऊपर बार लगा उतना 9 लगा देंगे, मतलब इसका फ्रैक्शन रूप ये आ गया, ठीक है। आगे जितना कटेगा उतना काट लीजिएगा, एकदम शॉर्ट फॉर्म में फ्रैक्शन के आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम आपको बता दें, ये जो है इसको हम कहते हैं छत। और छत किसके पास होती है, जो पढ़ाई किया हुआ हो, पढ़ा हो और फिर जॉब मिली हो। तो आपको हम ये याद कराने का ट्रिक बता रहे हैं, कैसे आप सॉल्व करेंगे दोस्तों। इसको सॉल्व करने का सीधा तरीका है, पहले उस नंबर को उतार लो, उतार लिए वो नंबर, दशमलव के बाद वाली की बात हो रही है, दशमलव के बाद जो नंबर दिया है उसको आप उतार लो। उसके बाद जो पढ़ रहा वो घर में ही है, जो नहीं पढ़ रहा उसको बेदखल कर दो। बेदखल कर दिए हम लोग 2 को, क्योंकि वो पढ़ता नहीं था, क्योंकि उसके सर पे छत नहीं है। डिवाइड करेंगे, जो पढ़ रहा है उसको 9 नंबर मिले, जो नहीं पढ़ रहा उसको 0 मिलेगा। हुआ इजी। अब नॉर्मली सॉल्व कर दीजिए, 26/90, 2 से काट दीजिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, आ गया आपका आंसर 13/45। था इजी। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन आप बताइए, अब आप सॉल्व करिए दोस्तों। मान लीजिए दिया 0.439 बार, 9 के ऊपर केवल बार लगा, ये है आपका मिक्स्ड फॉर्म। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करिए। हमने क्या बताया है, पहले वो नंबर कंप्लीट उतार लो, फिर जो छत, जिसके पास छत है वो घर में ही रहेगा, जिसके पास छत नहीं है, पढ़ता नहीं है, उसको घर से बाहर निकालो, बेदखल करो, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं करता। जो पढ़ता है उसको 9 नंबर मिलेंगे, 9 वाला के पास छत है, ये पढ़ता है, इसको 9 नंबर मिलेंगे। जिसके पास छत नहीं, वो पढ़ता नहीं है, उसको 0 मिलेंगे। तो कितने ऐसे नंबर है जो पढ़ते नहीं है, 2, दोनों को 0 मिलेंगे, दोनों को 0 मिला है। क्या आया दोस्तों, माइनस कर लीजिए, 693 डिवाइडेड बाय 900। अब आगे सॉल्व करिए, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, आगे कटेगा बिल्कुल, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 44/100। अब दोस्तों हमने बताया था नीचे अगर 2 0 है तो 2 के लेफ्ट कर दीजिए पॉइंट, 0.44, ये आपका आंसर आया। अगर फ्रैक्शन के बेसिस पे ही लिखना है ना तो आप लिख लीजिए और कट जाएगा, और काट लीजिए, आया 11/25, ठीक है। इस तरह से सॉल्व होता है। एक एग्जाम्पल और लेना हो तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं दोस्तों। हम लोग दिया है 2.011, इतने के ऊपर बार है, इसको सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों हमें क्या बताया था कि ये जो पॉइंट के पहले है आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 0.011 के ऊपर बार लगा, आप ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यही आएगा, आप बस इसको अलग करनी है कुछ देर के लिए। अब इतने को सॉल्व करिए जैसे सॉल्व कर रहे थे। ये मिश्रित फॉर्म है, इसमें क्या है, जिसके पास छत है, पहले तो आप पूरा नंबर उतार लीजिए। 011, 0 का कोई मतलब होता है नंबर के पहले, बिल्कुल नहीं, तो इसका मतलब आप 11 लिख सकते हैं, तो इसको हटा दीजिए। माइनस जिसके पास छत है, जिसके पास छत है वो घर में ही रहेगा, और जो नहीं है उसको बेदखल किया जाएगा, तो -0 डिवाइडेड बाय
जिसके पास छत है उसको 9 नंबर मिलेंगे। तो 2 नंबर ऐसे हैं जिनके पास छत है तो 9 9, और जिसके पास नहीं है इसको वो 0 मिलेंगे, क्योंकि ये पढ़ाई नहीं करता है। ये पढ़े हैं दोनों, इन लोग को 9 9 मिले, और ये नहीं पढ़ते हैं तो इनको 0 मिला है। ठीक है, 0। अब सॉल्व कीजिए। 11/990 कटा क्या आया, 1/90। ये आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, आई होप सो आप लोगों को कंप्लीटली टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हम क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चंस कुछ, क्या क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, अ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल इज। ये क्वेश्चन आया हुआ है, यूपी टेट में आया हुआ है ये क्वेश्चन। अ नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत दशमलव, बट रिकरिंग मतलब आवृत्ति होती है, उसको हम लोग कौन सा नंबर कहते हैं। इंटीजर कहते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं कि इरैशनल बोलते हैं। दोस्तों देखिए कोई भी नंबर जो कि रिकरिंग हो, जैसे 0.3333 चलता जाएगा, मतलब 0.3 के ऊपर बार, चाहे लिख लीजिए आप लोग 0.4222, जिसको कहेंगे 0.42 के ऊपर बार, मतलब चाहे वो आपका प्योर फॉर्म हो चाहे वो मिक्स्ड फॉर्म हो, दोनों ही को बोल रहे हैं हम। वो हो गए आपके नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। ये क्या है दोस्तों, इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया है। और जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं तो जो नंबर को हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें नीचे वाला डिनोमिनेटर आपका 0 ना हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हमने आपको बता चुका है अपने पहले के सेशन में, नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा। उसको हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर, उसको हम लोग कहते हैं रैशनल मतलब परिमेय संख्या। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जल्दी बच्चे एग्जाम में जवाब नहीं दे पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है, जो कि डेसिमल में हमने आपको मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब सिखाया। देखिए कैसे करेंगे इसको हम लोग। सबसे पहले उतारते हैं हम इसको, 1.44 इंटू 0.81 डिवाइडेड बाय 0.9 इंटू 3.6। दोस्तों हमने आपको डिवीजन में बताया था, जितने पॉइंट के बाद ऊपर नंबर हैं न्यूमरेटर में, पॉइंट के बाद उतने ही नीचे हों तो पॉइंट आपका हट जाता है, डेसिमल आपका हट जाता है। तो ऊपर देखिए डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 1 2, इसमें है 1 2 4 है, नीचे कितने हैं डेसिमल के बाद 1, इसमें है 1 2 है। आप डेसिमल के बाद कितने भी जीरो बढ़ाएं मतलब नहीं होता, इसी डेसिमल के बाद आप 2 जीरो और बढ़ा दीजिए। अब कितने हो गए, नीचे यहाँ 3 यहाँ 4, ऊपर भी 4। अब आप पॉइंट हटा सकते हैं, पॉइंट हटा दीजिए। क्या आया दोस्तों, लिखिए 144 इंटू 81 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 3600। अब देखिए दोस्तों पहले तो स्क्वायर और क्यूब याद करने को बोले थे, पता नहीं आप लोगों ने याद किया है कि नहीं किया है तो सॉल्व नहीं होगा, किया है तो आराम से हो जाएगा। ये पता है आपको किसका स्क्वायर है, 12 का। ये किसका स्क्वायर है, 9 का। ये किसका स्क्वायर है, 3 का। और ये किसका स्क्वायर है दोस्तों, 60 का। और अंडर रूट आपका हट गया क्योंकि आपको सबका स्क्वायर पता था। अब सॉल्व कर लीजिए, 3 3 जा 9, 6 2 जा 12, 2 5 जा 10, क्या आया 3/5। आपको या तो काटना नहीं चाहिए, कोई बात नहीं दोस्तों, वापस मल्टीप्लाई कर दे रहे, 6/10 मतलब 0.6। कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन। पॉइंट में निकालना था, फ्रैक्शन में निकालना होता तो क्या होता, 3/5। ओके, नहीं इजी क्वेश्चन है दोस्तों, और डेसिमल आ गया, स्क्वायर क्यूब याद होता, आराम से करते हैं आप सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, दिया है इफ अंडर रूट 1225 इज इक्वल टू 35, मतलब 1225 का स्क्वायर रूट क्या है, 35 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका, और इसमें कुछ नहीं है, केवल डेसिमल का खेल है। आपको दिखाते हैं, देखिए अगर आप इसी में से पॉइंट हटाना चाहते हैं तो नीचे आप 100 कर दीजिए, पॉइंट हट जाएगा। इसमें से पॉइंट हटाएंगे और ये सब अंडर रूट के अंदर होगा, सब अंडर रूट। आप अंडर रूट बड़ा कर दीजिए, अपने माइंड में सोचिए, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माइंड में सोचेंगे। और इसमें से कितना है, पॉइंट के बाद 4 नंबर है, मतलब
4 जीरो बना दीजिए और पॉइंट हटा दीजिए। पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और पॉइंट हट गया। बिल्कुल आपको पता है इस अंडर रूट का वैल्यू 12 2 5, 12 2 5, 12 2 5, 12 2 5 सब जगह है। आपको अंडर रूट हट गया 35 बाय अंडर रूट 100। 100 जब रूट से बाहर आए, इस करनी से बाहर आए तो क्या होता है? 10। अंडर रूट 100 क्या होगा दोस्तों? 10 होगा। अंडर रूट 1 2 3 4 जीरो हो तो क्या होगा? 100 बाहर आएगा। मतलब क्या है कि 10 इंटू 10 क्या होता है? रूट के बाहर 10 आता है। दो सेम होंगे तो क्या होगा? अंडर रूट के बाहर, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो दो जब नंबर सेम होंगे तो एक बाहर निकलेगा। उसी तरह यहाँ पे 4 जीरो है तो 2 जीरो बाहर निकलेंगे और ऊपर तो आपका यही आएगा 35, क्योंकि आपको पता है 12 25 का स्क्वायर रूट क्या है? 35। अब यहाँ पे क्या है? 35 ऊपर रहेगा ही रहेगा। 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है तो उसका जस्ट आधा मतलब 3 जीरो आएंगे और अंडर रूट सबका हट गया। हुआ इतना इजी क्वेश्चन। एलसीएम ले लीजिए 1000, आपका यहाँ आया 3500 प्लस 350 प्लस 35। अब जोड़ लीजिए आप, लास्ट में आया 5 5 6 7 8, 5 प्लस 3 8, 3 अपॉन 3 जीरो नीचे। अब पॉइंट लगा दीजिए 1 2 3 के बाद पहले पॉइंट लग जाएगा, लेफ्ट साइड में खिसकता है, आपको बता चुके हैं हम। ये आया आपका 3.885, सेकेंड ऑप्शन सही होगा। था इजी क्वेश्चन। स्पीड बनेगी कैसे बताया हमने? प्रैक्टिस से। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों क्या दिया है? फाइंड द सम ऑफ 0.01 अपॉन 0.1 प्लस 0.1 अपॉन 0.01। देखिए इसका सम निकालना है। इसको तो करने का कई मेथड है, लेकिन जो मेथड अभी हम लोगों ने पढ़ा पहले उससे सॉल्व करेंगे। बाद में जब हम आएंगे अगले मेथड में तब हम आपको यही क्वेश्चन को अलग तरीके से सॉल्व करके दिखाएंगे। देखिए अभी तो क्या करना है? डेसिमल का खेल है। जितना डेसिमल के बाद नंबर ऊपर उतना ही डेसिमल के बाद नीचे हो जाए। तो डेसिमल के बाद ऊपर है 2 नंबर, नीचे 1, जीरो बढ़ा देंगे डेसिमल हट गया। डेसिमल के बाद ऊपर है 1, नीचे है 2, जीरो बढ़ा देंगे डेसिमल हट गया। क्या आया? 1/10 प्लस 10/1। क्या आया? एलसीएम लीजिए 10 आया, यहाँ 1, यहाँ आया 10, आया 11/10, आया 1.1। अब देखिए कहाँ हमने गलती की है, पकड़िए। हमने गलती कहाँ की? एलसीएम लेने में। यहाँ आया 10, यहाँ तो आया 1, यहाँ आया 10 इंटू 10 100 होगा। अब जोड़िए 101 आया, कहाँ पॉइंट लगेगा? 10.1, एक नंबर के पहले लगेगा ना, क्योंकि 1 जीरो नीचे। 10.1 किसका है? कौन सा है ऑप्शन? ये है ऑप्शन सेकेंड। ठीक है दोस्तों। अब देखिए छोटी गलती हो जाती है और एग्जाम में हमें नहीं करनी है, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। अब वो आप पे डिपेंड करता है आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। एक क्वेश्चन लेके चलते हैं दोस्तों। दिया है मान लीजिए 0.2333 इनफाइनाइट तक जा रहा है। फ्रैक्शन विल बी, इसका फ्रैक्शन रूप में कन्वर्ट करना है। इसको आप ही कर लेंगे, इतना इजी है। देखिए 0.23 के ऊपर बार ला, क्योंकि यही रिपीट हो रहा। इज इक्वल टू हमने बताया है पूरा नंबर पहले लिख लो, माइनस करो जो जिसको बेदखल करना है, जो नहीं पढ़ता है उसको बेदखल कर दिया हम लोग। -2 डिवाइडेड बाय जो पढ़ता है उसको 9 नंबर मिल रहे हैं, जो नहीं पढ़ता है क्योंकि इसके घर पे उसके ऊपर छतरी नहीं है, जो नहीं पढ़ रहा उसको मिलते हैं 0 नंबर। तो क्या आया? 21/90। क्या आया दोस्तों? 21/90। काट लीजिए, 3 3 जा 9, 7 जा 21, आया 7/30। ये फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। था इजी। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन और आपको सिखाते हैं। देखिए दोस्तों एक छोटी सी ट्रिक है जो कि एग्जाम में आती है, इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। मान लीजिए दिया है दोस्तों 437 इंटू 999। इसको सॉल्व कर पाएंगे आप? क्या करेंगे? बैठ के पूरा इंटू करेंगे 999 से? बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है? 437 इंटू 999 को क्या लिख सकते हैं? क्या इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा? हाँ बिल्कुल, करके देखना है क्या? करके दिखा देते हैं, आप जैसा बोलिए। माइनस कर देते हैं हम आपके लिए। आया? इसको हमने इस तरह से लिख लिया।
कुछ भी, चाहे कितने भी 9 आ जाए, उसके 1000 रूप में कन्वर्ट करके -1 करिए जो कि वो आता हो, और आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब देखिए कितना ईजी हो गया। 437 मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, इसको इससे, फिर इसको इससे, इसी को इससे कीजिए पहले, तो क्या आया लास्ट में 3 0। फिर अब इसी को इससे कीजिए, माइनस आया पहले बीच में 437, क्या आया दोस्तों 437 000, 437 से माइनस करना है, करिए 3। ऑप्शन देखते ही तो आधा एलिमिनेट हो जाता है, यूनिट डिजिट निकालते ही आप कर लेंगे, जो कि माइंड में ही आप कर लेंगे, लेकिन आप करिए। इसमें आया 6 5 6 3 4, ये आया आपका आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेके चले, ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए दिया है 3347 इंटू 99। अब इसको सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे आप, देखिए इसी को आप लिख सकते हैं 3347 इंटू जितने 9 है उतना 0 -1। अब सॉल्व करिए 3347 0 -3347। अब क्या इसको सब्ट्रैक्ट हमें करना होगा, कितना आप कर लेंगे। देखिए हमने आपको इसमें डेसिमल भी पढ़ा दिया, क्वेश्चंस भी करा दिए, और एक छोटी सी और एक्स्ट्रा ट्रिक भी दे दी। और दोस्तों ये सेशन आज कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों ने डेसिमल स्टार्टिंग से नहीं देखा है, आपको गुणा भाग नहीं आता है डेसिमल का, तो आप जरूर जाके देखिए दोस्तों। और दोस्तों आपको अगर ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। और कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए आपको कहाँ सही नहीं लगा और क्या अच्छा लगा दोस्तों। आप दोनों ही बता सकते हैं मुझे, जिससे मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट भी करूँगी, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मुझे खुशी मिलेगी इस चीज़ के लिए। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और क्या, अपने घर पे रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, हंसते खेलते रहो। थैंक यू दोस्तों।